दोस्तों अभी मोहनपुर ब्लॉक के अंतर्गत बघरा गांव में हैं और हमारे साथ धर्मेंद्र पासवान जी हैं और इनकी आंखों में आप आंसू देख रहे होंगे। उसका कारण ये है कि इनका बच्चा शिवम जो कि 15 साल का था पिछले 7 महीने से गायब है और ये किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी। और तो और इतना पावरफुल व्यक्ति है जिसके ऊपर पुलिस भी पिछले 7 महीने से हाथ डालने से डर रही है। और तो और ये कह रहे हैं कि जो आरोपी है वो खुद थाने पे आते हैं जी और आकर के बैठ करके चले जाते हैं, लेकिन पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, नेता हैं, वो भी इनको बार बार टालते हैं, इनको बार बार बुलाते हैं, कहते हैं बात करेंगे, डीएसपी से बात करेंगे और नहीं बात करते हैं। आखिर इनका बच्चा को किसने गायब किया और कैसे मिलेगा? आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले हम धर्मेंद्र पासवान से जानना चाहते हैं कि इनका बच्चा कहाँ इन्होंने दिया था, जहाँ से गायब हुआ और कैसे क्या हुआ। सर बच्चे हम किरण सिंह को दिए थे। किरण सिंह कौन है? किरण सिंह सीआरपीएफ का ऑफिसर है, कमांडेंट है जैसा कि लोग बता रहे हैं जी। तो वो यहाँ से ले गए थे पढ़ाने लिखाने के भेस में बच्चे को। थोड़ा तेज बोलिएगा। बच्चे को पढ़ाने लिखाने के भेस में लेके गए थे यहाँ से। उसके बाद यहाँ से लेके गए तो बीच बीच में बच्चे को बात भी करवाए। कई बार ये भी बोले वो जो जल्दी जल्दी फ़ोन मत करना, जो बच्चे घबराता है, ये है फलाने चिलाने बहुत बात बोले। तो हम लोग उसी तरीके से 10 दिन 15 दिन पे फ़ोन करने लगे उसको। रोज़ नहीं करते थे। उसके बाद धीरे धीरे। कितना दिन टोटल रहा होगा बच्चा वहाँ पर? टोटल सर 2.5 से 3 साल हो गया सर। अच्छा, 2024 बीच में आप कभी बच्चा से मिलने गए थे? नहीं सर, हम लोग के पता ही नहीं था जो बच्चा कहाँ रहता है। अच्छा, पहले ये पता लगता था जो भोपाल में है। भोपाल से कब आए ये तो पता लगा अब आके हम लोग को जो ये सीआरपी कैंप में आया है यहाँ मोकामा में जी। उससे पहले हम लोग को पता था जो भोपाल में है। हम लोग किसी को पता ही नहीं था। तो आप किरण सिंह को कैसे जानते हैं? किरण सिंह के सर यहाँ पे घर है आपके बगल में जी, यहीं पे पास में जी। अभी कोई नहीं रहता यहाँ? कोई नहीं रहता सर। अच्छा, अभी उनका बहन भी है। आपसे कैसे उनका कोई जान पहचान था, क्या था? हाँ सर, थोड़ा बहुत खेती पथारी है यहाँ पर उनका, आप देखते थे जी। और इसीलिए आपके बच्चे को कहा कि पढ़ाई लिखाई कराएंगे जी और हमको बच्चा ले जाते हैं। तो आपने सोचा कि पढ़ लिख लेगा, अच्छे लोगों के साथ रहेगा, यही है। तो फिर क्या हुआ? बच्चा आखिर कब गायब हुआ? 25/11/2024 में वो बच्चे गायब हुआ है। जब 25 तारीख को बोले शाम को 6 बजे जो उनके रिश्तेदार था वो जो बच्चे से तुमने बात किए हो, हमने बोला पहले क्यों, बच्चे से तो हम अभी बात नहीं किए हैं। तो नहीं, किसी सिपाही बात करवाया। हमने बोला सिपाही से तो बच्चे बात करवाया हमारे को। बोलिए क्या बात है? सब बात पूछने के बाद बोले नहीं हम आपसे ऐसे पूछ रहे थे जो बच्चे। तो वो बोला जो बच्चे तुम्हारा भाग गया है। मैं बोला कहाँ भाग गया? तो नहीं आपको 2-4 दिन के अंदर बच्चे मिल जाएगा, ये बात वो बोला था। उसके बाद वहाँ से ये बात होने के बाद हम लोग, हमारी एक लड़की था बीमार, हॉस्पिटल में भर्ती था। उस बच्चे को हम देखभाल कर रहे थे। उसके बाद उसको लेके आए। उसके बाद हम गए उसको देखने के लिए। जब बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, सारी जगह छानबीन किए, हमें कहीं नहीं मिला। आपको क्या लगता है बच्चा आपका भाग गया है या फिर? नहीं सर, बच्चा भाग नहीं गया। ये चारों है, चारों में से कोई ना कोई छुपा के रख रखा है कहीं ना कहीं। सबसे बड़ी बात है कि इनका बच्चा मोकामा के सीआरपीएफ कैंप में रहता था और वहाँ सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ जी। अगर कोई भी अंदर या बाहर जाता है तो बहुत सुरक्षा जो है, घेरा चारों तरफ से है, ना कोई अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है उनकी मर्जी से। ऐसे में वो कह रहे हैं कि बच्चा भाग गया, तो आखिर सीसीटीवी फुटेज में आना चाहिए था जी। तो सीसीटीवी फुटेज कभी आपको दिखाया गया, चर्चा किया? ये बोले जो हम कैमरा चेक कर रहे हैं, फलाने कर रहे हैं, ऐसे करके 3 महीना टाल बाताल कर दिए। अभी 2 दिन पहले हमने इनके केस के आईओ से बात किया। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया गया। सीआरपीएफ की तरफ से ये बताया गया कि मात्र 7 दिन हम उसको सेव रखते हैं, मतलब 7 दिन का डाटा ही उनके पास सेव रहता है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कम से कम 6 महीने तक सीसीटीवी फुटेज रहना चाहिए। अब 7 दिन का बता करके टाला जा रहा है, चूँकि बड़ी ऑफिसर थी, कमांडेंट थी वहाँ पर, और कहीं ना कहीं अपने पद का दुरुपयोग करके और वो फ़ायदा ले रही है। तो आपको पुलिस के द्वारा क्या कहा गया? सबसे पहले पुलिस के पास कहाँ गए थे? सर पुलिस के द्वारा तो पुलिस यही कहता है जो हम जांच कर रहे हैं। तो पहले आप मोकामा गए थे जी? जब बच्चा मोकामा गए सर, वहाँ आवेदन दिए हमने केस करने के लिए। तो वहाँ हमारे केस नहीं हुआ। उसके 15 तारीख को हम आवेदन दिए थे। 16 तारीख को उनका केस दर्ज हुआ है। हमारा क्या कुछ नहीं हुआ। पहले आप आवेदन दिए थे जी। उसके बाद उन्होंने दिया। उन्होंने क्या आवेदन दिया? वो आवेदन वही उतना तो खैर अभी देखे नहीं है सर। बच्चा खो गया ऐसे करके? हाँ, अच्छा, जो बच्चा भाग गया। आप क्या दिए थे आवेदन? आवेदन हमें दिए थे जो किरण सिंह के पास हमारा बच्चा रहता था। सही बात है। उसके बाद वो सारा चीज़ करते हुए वहाँ पे सुबह शाम पर दिन सुबह जाते थे तो वहाँ तक शाम तक बैठाए रहते थे। 4 बजे 5 बजे जाता था। तो वो थानेदार कहता था। मोहनपुर थाना में आप कब गए?
मोहनपुर थाना में भी गए हैं सर, 12वां महीना में। 12वां महीना में जी, वहाँ भी दौड़ते थे, यहाँ भी दौड़ते थे। हाँ, तो यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ पर भी केस नहीं लेते थे। फिर डीएसपी साहब के पास हम गए थे, पटोरी डीएसपी साहब बोले जाइए आपका केस दर्ज होगा मोहनपुर थाना पे। लेकिन मोहनपुर थाना पे भी आने के बाद यहाँ केस दर्ज नहीं किया गया। पर दिन 1 सप्ताह यहाँ पे बैठा के टाइम पास किया हमारे को। उसके बाद हमारे को भेजे जाइए मोकामा, उनका नंबर जो केस किए थे किरण सिंह, अच्छा, उस आईओ का नंबर देते थे। वो नंबर लिख के यहाँ से हमारे को दिए जाइए, आपका केस वहाँ हो रखा है, आप जाइए अपना नकल ले आइए। तो ये बताइए, उसके बाद फिर आप कोर्ट गए? जी। और तब जाकर के FIR हुआ? जी। कौन से महीने में? ये जनवरी में सर। जनवरी में FIR हुआ? जी। तो अभी क्या कह रहे हैं ये लोग? सर कह रहे हैं जो छानबीन कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, जो आपका वो पूरा नहीं हुआ। आश्चर्य की बात है कि इनका पेपर हमने देखा, सुपरविजन रिपोर्ट पढ़ा, उसमें तकरीबन 7 महीना पहले का मामला है, जबकि FIR हुआ है। उसके बाद सुपरविज़न किया गया। सुपरविज़न में पूरा सुपरविज़न नहीं है, आधा सुपरविज़न है। कहा यह गया है कि जो आईओ है उन्होंने डायरी सबमिट नहीं किया है, और जब डायरी सबमिट कर देंगे तब पूरा सुपरविज़न होगा। इनके आईओ का दावा है, हमारी बात हुई थी खुद इनसे, और वो कह रहे हैं कि वहाँ CRPF कैंप में जाते हैं तो उनको बैठा करके वापस लौटा दिया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बिहार सरकार इनके बच्चे को ढूंढने में नाकाम है? और हम तो यही कहेंगे कि बिहार सरकार का जो बिहार पुलिस है बच्चे को खोजने में नाकाम है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगला जो पक्ष है CRPF की बड़ी अधिकारी रही है और अभी शायद रिटायर हो गई है। जी, अभी रिटायर। तो इसीलिए वो अपने पद का दुरुपयोग करके अपना बचाव कर रही है और इनके बच्चे को छुपाए हुए, जैसा कि इनका आरोप है। तो ऐसे में हम मांग करते हैं सरकार से कि इनके बच्चे के खोजने के लिए CBI जांच हो, और यही इन लोगों का भी शायद मांग है। जी, क्या कहते हैं आप? सर CRB जांच, CBI? जी हाँ, तो बढ़िया रहेगा सर। इस पुलिस थाने से तो कुछ होना नहीं है सर। आज स्थानीय विधायक के पास गए थे, इसके लिए कभी गए हैं? जी। तो क्या कहा गया स्थानीय विधायक के द्वारा सर वहाँ बच्चे के लिए? आप बताइए, माँ है आप उसकी। हम मोहनपुर थाना में हूँ, गली तेज बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, बोली हुआ जा करके तो सब हमरा घुमा DSP कन जा करके हम कह लीजिए सर हमको जल्दी बच्चा के मिलवा दीजिए, तो कान पीट कर नहीं दीजिएगा तो हम यहाँ आते तो हत्या कर लेंगे। तो हाँ जाइए, आपको काम चालू है, हो जाएगा। वहाँ अभी तक ला कोई सुनवाई न। यहाँ के जो विधायक जी है वो क्या कहते थे? वो तो भगा दे, वो कहते कि जाइए 2 दिन 3 दिन बाद आइएगा, फोन करते हैं हम, जाइए आप जाइए। 3-4 दा गेलिए ना, 5 दा घुमा दिलखिन। एक आध बार 15 आदमी से गेलिए, 5 आदमी से 4 आदमी से हर सट्टो जा 4 दिन पर घुमा दे हमरा के वहाँ। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग यहाँ पे हैं, इनका पूरा समाज इनके साथ है, हम लोग साथ हैं इनके लड़ाई में। आप क्या कहते हैं, बच्चा जो नहीं मिल रहा है उसके पीछे क्या वजह हो सकता है? बच्चा छुपा कर रख रखी है, वो जो लेडीज है वो बहुत चालू पुर्जा है। हाँ, बच्चा को छुपा कर रख रखी है। क्यों छुपा करके? थोड़ा सा इधर रहिए। हाँ, क्यों छुपा करके रख रखी है? अब ये तो वही जाने जो उसके मन में क्या चल रहा है। हाँ, लेकिन बच्चा उसी के पास है, छुपा कर रख रखी है बच्चे को। बच्चा सही सलामत है? हाँ, बच्चा उसी के पास है। सही सलामत है बच्चा? हाँ है। कैसे पता चला आपको? जैसे सुनने में आता है कि जब बच्चा है उसी के पास, क्योंकि उसके पास और भी जो काम करने वाली थी ना, वो कई इसी गांव की थी। वो उसके साथ वो बहुत बड़ा काम किया, और बहुत लफड़ा और बहुत झगड़ा के बाद वो यहाँ मतलब बच्चे को लौटाया है। वो सबसे थोड़ा सा इनाम क्या हुआ आपका? उमा कुमार। हाँ, क्या होता है? उसके साथ पहले भी यह हादसा हो चुका है 2-3 बच्चे के साथ। अच्छा। यही कांड होता है। उसके बाद उसके पास से बच्चा रिटर्न आता है, तो उस पहुँच पैरवी आदमी के पास होगा तो बच्चा रिटर्न आएगा। हाँ। और गरीब आदमी है तो बच्चा रिटर्न नहीं आएगा। ऐसा क्या करती है बच्चा के साथ? बच्चा के साथ अब कुछ करती होगी, उसका धंधा होगा, यही होगा और क्या होगा। जब बच्चा छुपा कर रख रखी, गरीब आदमी का बच्चा अपने पास रखी है तो उसका धंधा होगा इस चीज़ का। पहले भी इस 2 और बच्चे के साथ कांड हो चुका है। यहीं पर के बच्चा? वो हाँ, यहीं पर के बच्चा उसी किरण सिंह के साथ में। किरण सिंह ही छुपा के रखी हुई थी। यहाँ के गांव समाज लोग गया तो बहुत कोशिश के बाद बच्चा को वापस लेके आया। अब ये बच्चा को अब कैसे वापस लाएगा ये तो हम बताएंगे। आप क्या चाहते हैं बताइए, सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से तो ये कहते हैं CBI जाँच करें। दोस्तों, हम भी इनके लड़ाई में इनके साथ हैं और अंत तक इनके साथ रहेंगे जब तक इनका बच्चा नहीं मिलता है। भरपूर कोशिश करेंगे कि बिहार सरकार इनकी बात सुने, इनकी आवाज़ पहुंचे। बिहार पुलिस नाकाम है। हमने उनका जांच का तरीका देखा, उससे पता चला। हमारे पास आईओ से लेकर के थाना प्रभारी का रिकॉर्डिंग है, जिससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस डर रही है CRPF के अधिकारी के ऊपर हाथ डालने से। वो ये कह रहे हैं कि सुराग मिलेगा, जबकि आरोपी है, अभी तक पूछताछ नहीं हुई। और तो और ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो आरोपी है थाना अपराध
आते हैं और बैठ करके चले जाते में हैं। हुनकर बेटा बोलकिन है कि जे ईश्वर लीलाराम जे सिपाही हथिन ना यो गेलकिन कहलकिन जे बताइए जे आपको बच्चा उनको बच्चा मम्मी पापा इतना रोता है 4 महीना से न पता है न फोन करता है न कुछ तो उसको तक से मर गया कि जीवित है तो कहे सर ऐसे नहीं बोलो बच्चा जीवित है मरा नहीं है बच्चा है सुरक्षित है। उनकर बेटा नीरज सिंह भाषा बोलकिन तो बच्चा दे क्यों नहीं रहे वो लोग? अब हुनका अब की मन में से वही ना जान। आप लोग तो बात किए होंगे ना थाना पर, अगर आए होंगे तो मिले होंगे तो? वो हमरा से न बतियात रहकिन हम सही रहते रहे तो हुआ रहते रहकिन हमरा सब पर उल्टे कहते रहकिन कि जेकरा के कथी के चिंता है अपने बैठ कर सब मिल कर 5 आदमी हथिन ओमे और 5 जन छीन जे हमर बउआ के वही रखली हथिन। हम क्या बोल रहे थे आप? जमीन ये सर बार थाने पे जाते हैं तो जमीन के मामला पटक देता है हम लोग के ऊपर, जो जमीन तुम उसका कब्जा कर रखे हो। सबसे बड़ी बात है ये लोग कमज़ोर आदमी हैं और वो ऊंचे जाति से आते हैं जी सही बात है ना जी। और माने आश्चर्य की बात होगी कि मतलब उनका ज़मीन ये लोग कब्जा कर लेंगे और ऐसा पुलिस को लिखते हुए शर्म आना चाहिए। हमारा सवाल पुलिस से सरकार से यही है कि आखिर बच्चा कहाँ है, इधर उधर के मामलों में ना उलझा करके इनके बच्चों को खोजा जाए। दोस्तों आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सरकार तक ये बात पहुंच पाए। धन्यवाद।